कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह स्नेह हमारे मन में, हमारे स्वरूप में झलकना चाहिए और अपने शब्दों में ऐसे भावों का उल्लेख होना चाहिए जो आपको कठिन कार्य सरल रूप में करा सके। इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है पवित्रता और समय का सदुपयोग। थोड़ा कठिन कार्य है क्या? अभ्यास कार्य है ना, पृष्ठ क्रमांक 72-73 क्रिया में है ना। तो इसको हम ठीक से पढ़ के आए हैं, समझ के आए हैं, तो अभ्यास कार्य भी क्या होगा? ठीक होगा, समझ के साथ होगा, अच्छे अंक भी मिलेंगे। देखें अभ्यास कार्य में प्रश्न है, बहुविकल्पीय का अर्थ होता है 4 विकल्प देते हैं, उनमें से एक का चयन करना होता है। तो दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है, जिसमें पहला द्विकर्मक क्रिया में 2 खाली स्थान होते हैं। क्या होते हैं? कर्म होते हैं बेटा, 2 कर्म होते हैं। निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। बोलना प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, लिखवाना है, सुनवाना है और गिरवाना है। उठाना है, वास्तव में यह कोई भी कार्य व्यक्ति उठ से उठाना होगा, एक प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हुई। ठीक है। क्रिया में प्रत्यय जोड़कर खालिस्थान क्रिया बनती है। इसको सामान्यतः देखेंगे कृदंत क्रिया। परिभाषा भी देखो इसी पृष्ठ पे है। क्या है? क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया को कृदंत क्रिया कहते हैं। अब आते हैं, वह पढ़कर सो गया। खालिस्थान क्रिया का उदाहरण है, तो कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया, मतलब एक कार्य पहले क्या हो गया है? पूर्ण हो गया है। जब एक कार्य कोई पूर्ण हो जाता है तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीजें स्पष्ट हो रही हैं। जब मुख्य क्रिया से पहले कोई अन्य क्रिया हो चुकी हो तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मतलब यहाँ वास्तव में क्या चल रहा है? एक कार्य पहले हो गया है, इसलिए पूर्वकालिक क्रिया क्या हो गया है? पढ़कर फिर सोया है। ठीक है। अब चलते हैं इस पहले प्रश्न का आखिरी प्रश्न है 4, जिसमें यह कहा जा रहा है कि संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण आदि से बनने वाली क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया है, पूर्वकालिक है, कृदंत है या नाम धातु। तो वास्तव में इसके बाद में ना प्रत्यय जोड़ देते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद तो वह नाम धातु क्रिया हो जाती है। इसको भी हमने देखा था बेटा। इसमें क्या देखा था? जैसे परिभाषा में लिखा है, इसमें क्या लिखा है कि संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण आदि शब्दों के साथ ना प्रत्यय जोड़ने से बनी क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। तो यह नाम धातु कहलाती है। ठीक है। अब आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय मतलब
और कम शब्दों में बात हो। कोष्टक में दिए गए धातुओं से, धातु जैसे कोष्टक में दी गई ना, चा, पड़ आदि, तो इनमें से सही इसका स्वरूप लिखना है। तो जैसे वह विद्यालय, जा का क्या हो गया, जाता है। राम ने पुस्तक, पढ़ का क्या हो गया, पढ़ी। दीपक ने मधुर गीत, गा का क्या हो गया, गाया। सीमा भी हमारे साथ, चल का क्या हो गया, चलेगी। बंदर पेड़ पर, बैठ का क्या हो गया, बैठा है। ये सब क्या हो गया, धातु से रिक्त स्थान भरना है। क्या होता है बेटा, धातु के साथ क्या जोड़ देते हैं बेटा, प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है, वो वास्तव में क्रिया हो जाती है। हमने परिभाषा भी देखी है बेटा, परिभाषा धातु के मूल रूप, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और प्रत्येक धातु में प्रत्यय लगाने पर उसका सामान्य रूप बनता है। जैसे पढ़ का पढ़ना, लिख का लिखना, कर का करना, नाच का नाचना। तो इसमें ऐसे ही हमने क्या किया है, जा में जाता हो गया, पढ़ का पढ़ी हो गया, गा का गाया हो गया, चल का चलेगी हो गया, बैठा का बैठ का बैठा हो गया। ठीक है ना, आप प्रत्यय लग गया इसमें। अब पृष्ठ क्रमांक 73 पर, 73 पर प्रश्न 3 है, निम्नलिखित शब्दों से नाम धातु क्रिया बनाइए। जैसे झूठ का झुठलाना, इसमें देखो बड़ू की मात्रा है बेटा, है ना, और फिर उसके बाद सब उसको लिखते हैं तो छुटू की मात्रा, झुठलाना। दूसरा, गरम का गरमाना, खरीद का खरीदना, सूखा का सुखाना। इसमें भी छुटू की मात्रा हो जाएगी, बड़ू की जगह है ना, छुटू की। बात का बतियाना, लहर का लहराना। अब निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर बताइए कि उनमें सकर्मक क्रिया है अथवा अकर्मक क्रिया है। तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना, क्या का उत्तर आ जाए, सकर्मक, क्या का उत्तर नहीं आए, अकर्मक। गीता बहुत देर से नाच रही है, क्या नाच रही है, कोई उत्तर नहीं, अकर्मक। माली फूल तोड़ रहा है, माली क्या तोड़ रहा है, फूल, क्या क्या उत्तर आ गया, इसलिए सकर्मक। देर रात तक वर्षा होती रही, क्या होती रही, वर्षा, उत्तर मिल गया क्या का, इसलिए क्या है, सकर्मक। दादी माँ ने बच्चों को कहानी सुनाई, क्या सुनाई, कहानी, इसलिए क्या हो गया, सकर्मक। हवा दिन रात बहती है, हवा दिन रात बहती है, क्या बहती है, वास्तव में हवा तो आ रहा है लेकिन हवा वास्तव में करता है यहाँ, इसलिए बहना में क्या का कोई उत्तर नहीं है। क्या बहती है, क्या हंसती है, क्या खाती है, क्या रोती है, तो ये कोई उत्तर नहीं आता। बहती, बहती में क्या लगा दिया, कोई उत्तर नहीं आएगा। तो बहती अपने आप में एक स्वाभाविक क्रिया है, इसलिए क्या होगी, ये अकर्मक क्रिया। शीला हंस रही है, क्या हंस रही है, हंसने में कोई क्या का उत्तर नहीं है, इसलिए अकर्मक। ठीक है ना, बहती में भी क्या बहती है कोई उत्तर नहीं है, अकर्मक। हवा तो यहाँ करता है बेटा, हवा तो करता है, इसलिए कर्ता जहाँ मुख्य होता है और क्या का उत्तर नहीं आता है तो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है ना, शीला हंस रही है, शीला क्या हंस रही है, कोई उत्तर नहीं, अकर्मक। अब आते हैं कोष्टक में दिए गए शब्द का प्रयोग करके वाक्यों को प्रेरणार्थक क्रिया बनाना है। अब देखो, माँ खाना बना रही है, माँ रजनी से खाना बनवा रही है। बच्चे कहानी पढ़ते हैं, अध्यापक बच्चों से कहानी पढ़वाते हैं।
बच्चों से कार्य कराना है। मजदूर ने मकान बनाया। मालिक, मालिक ने मजदूर से मकान बनवाया। राम ने पौधे लगाए। माली का, राम ने माली से पौधे लगवाए। वरुण ने गृह कार्य किया। भाई के लिए बताना, वरुण ने भाई से गृह कार्य करवाया। ठीक है, या इसका ऐसा भी हो सकता है, भाई ने वरुण से गृह कार्य करवाया। ठीक है ना, तो यहां दोनों आना चाहिए, मतलब एक कार्य दूसरे से करवाने की बात होना चाहिए। प्रेरणार्थक क्रिया में खुद भी शामिल हो सकता है और अकेला सामने वाले से करवा सकता है। यदि खुद शामिल होता है तो प्रथम प्रेरणार्थक, और यदि दूसरे से मात्र करवाता है तो द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है ना। अब आते हैं निम्नलिखित की। अब इसको आप थोड़ा सा, यदि आपको हमने बता ही दिया तो एक बार फिर। प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होता है, कर्ता स्वयं कार्य में शामिल होकर कोई कार्य करवाता है, जैसे माँ बच्चे से दान करवाती है। ठीक है ना, या माँ रजनी से भोजन बनवाती है। अब द्वितीय प्रेरणार्थक में कर्ता स्वयं तो काम नहीं करता लेकिन दूसरे से करवाता है। वह मजदूर से सफाई करवाता है, या मालिक ने मजदूर से मकान बनवाया। ठीक है ना, इसलिए इन सब में प्रेरणार्थक क्रियाएं हुई। अब निम्नलिखित के तीन उदाहरण लिखना है। कृदंत, जिसमें ना वो प्रत्यय लगा देते हैं बाद में, अकेला ना नहीं, कोई भी प्रत्यय लग सकता है, जैसे खाते ते प्रत्यय, गाती, जाता। तीन उदाहरण लिखना है। पूर्वकालिक में पीकर, वह दूध पीकर सो गया। पीकर मतलब वह टीवी देखकर सो गया, या वह चलकर स्कूल पहुंचा। वह पैदल चलकर मतलब एक काम। इसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया में करवाना, बनवाना, खिलवाना। कोच जो है, खेल प्रशिक्षक जो है, बच्चों से, खिलाड़ियों से खेल खिलवाता है। खिलवाना। संयुक्त क्रिया में चला रही है। चला एक क्रिया हो गई, रही है सहायक क्रिया, इसलिए संयुक्त क्रिया। लिख एक क्रिया हो गई, रहा है सहायक क्रिया, इसलिए लिख रहा है। आ गए, आ एक क्रिया हो गई और गए सहायक क्रिया हो गई। इस तरह तीन इसके रूप हुए। अब आते हैं सही वाक्य लिखना है। सही वाक्य शुद्ध, शुद्ध जानते ना, अशुद्ध है तो उसको शुद्ध करना। जैसे सूर्य सुबह उगा रहा था। बेटा इसमें समझ की बात तो यह है, सूर्य तो हमेशा सुबह ही उगता है, तो यहाँ सुबह शब्द ना आए तो चल जाएगा, लेकिन उगा शब्द की जगह क्या हो जाएगा, उग रहा था। सूर्य उग रहा था, इसमें अंडरस्टूड सुबह तो है ही। सुबह कभी दोपहर में नहीं, वो सूर्य कभी दोपहर में नहीं उगता या रात्रि में नहीं उगता, इसलिए सुबह की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। जैसे माँ बच्चे से प्यार करती है, प्रेम करती है, कहने की बात थोड़ी, वो तो करती है, कभी व्यक्त होता कभी नहीं होता। ऐसे ही माँ ने बच्चे को खाना दी, माँ ने बच्चे को खाना दिया। लड़कों ने क्रिकेट खेले थे, लड़कों ने क्रिकेट खेला था। ठीक है ना। अब आते हैं थोड़े बड़े प्रश्न, 2-3 नंबर के प्रश्न होते हैं। इसमें क्रिया किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा प्रारंभ में ही हमने पढ़ ली थी। क्या, जिस रूप से किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जिस रूप से किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं बेटा, क्रिया कहते हैं। अब आते हैं प्रश्न 2, सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया में क्या भेद है। पृष्ठ 68 पर दोनों की परिभाषा लिख देंगे और उदाहरण लिख देंगे। जैसे इस पृष्ठ 68 पर है इसलिए पेज बोला हमने। जैसे अकर्मक क्रिया किसे कहते, जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में का फल केवल कर्ता पर पड़ता है, रोना हंसना नाचना नहाना ये होते हैं। इसकी पहचान है क्या और किसको प्रश्न कर दें और उत्तर नहीं आए तो अकर्मक क्रिया है। जैसे बच्चा रो रहा है, क्या रो रहा है, कोई उत्तर नहीं। जबकि सकर्मक क्रिया में को क्या होता है, जिन क्रियाओं में कर्म होता है सकर्मक क्रिया कहलाती है।
जिसमें जैसे क्या तथा किसको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं और उसका उत्तर आ जाए तो वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे चित्रकार चित्र बना रहा है, चित्रकार क्या बना रहा है? चित्र बना रहा है। ये वास्तव में क्या हो गई? सकर्मक क्रिया हुई। दोनों की परिभाषाएं और उदाहरण, और क्या और किसको वाला एक भी लिख सकते, क्या और किसको उत्तर आ जाए तो सकर्मक, नहीं आए तो अकर्मक। ठीक है। अब आते हैं नाम धातु क्रिया से आप क्या समझते हैं? बिल्कुल अभी हमने स्पष्ट किया था, समझाया था क्या कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के साथ ना प्रत्यय जोड़ने से बनी क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, या नामिक क्रिया भी कहलाती है। नामिक लिखा था, नामिक तो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण आदि शब्दों के साथ ना प्रत्यय जोड़ने से। ठीक है ना। प्रेरणार्थक क्रिया को उदाहरण सहित बताना है। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होगा बेटा? इसमें एक उदाहरण पहले ऐसा समझा देंगे कि जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे रामदीन काका पोस्ट मास्टर से पत्र लिखवाते हैं। ठीक है ना। इसके दो भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में जब स्वयं कार्य में शामिल होगा, किसी से कार्य कराए, और द्वितीय प्रेरणार्थक में स्वयं शामिल नहीं होता, दूसरे से कार्य कराता है। ठीक है ना। इस तरह आज का यह अभ्यास कार्य हमने समझाने की कोशिश की। थोड़ा सा ही बेटा कुछ डाउट हो तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से ही पूछ सकते हो। पढ़ाई अच्छी करना, समझदारी के साथ समय का सदुपयोग करना, ताकि आपकी मुस्कुराहट बनी रहे। क्योंकि आपकी मुस्कुराहट है, आप निश्चिंत हैं बेटा, तो हम निश्चिंत हैं। ये हमारी जिम्मेदारी। खूब सारा इसलिए